और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस में एक खास मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में अहम बैठक। इसमें ईरान का मुद्दा केंद्र में रहा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखना चाहते हैं, भले ही इजराइल पर संदेह जताती रही हो। ट्रंप ने ईरान को अप्रत्यक्ष चेतावनी भी दी है। उन्होंने पिछले साल की उस घटना का जिक्र किया जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं करने का फैसला किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान कई चीजों का जिक्र भी किया गया, खासकर जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई टकरार है, टेंशन है, और इसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल शिवदान सिंह जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक होती है, 3 घंटे बंद कमरे में मीटिंग चलती है, इस मीटिंग के क्या मायने निकाले जाए, खासकर तब जब मिडिल ईस्ट में चरम पर तनाव है? देखिए, सबसे जरूरी यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई है और इजराइल को हर समय अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। तो आपको याद होगा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था अभी, तो वो भी इजराइल के सपोर्ट में ही किया था जी। और इस वक्त भी जो भी कुछ अमेरिका करना चाह रहा है ईरान के विरुद्ध, वो सब इजराइल के सपोर्ट में कर रहा है। उनसे न्यूक्लियर ताकत बनने से रोक रहा है, तो केवल इसलिए रोक रहा है कि वो इजराइल के लिए थ्रेट पैदा ना करे वहां पर, क्योंकि जितना भी इजराइल पर अब तक हमले हुए हैं, उनके सारे आतंकवादी संगठन, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, सबकी सपोर्ट ईरान से रही है, ईरान से रही है। तो ईरान जो है मेन क्रिएटर है डेंजर का इजराइल के लिए, और इसलिए नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग चली है, जिसके द्वारा ये एक आउटकम निकालेंगे को ईरान के जो नेता हैं वो अपने किसी भी चीज के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के उसमें है, ना न्यूक्लियर सिस्टम को बंद करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इन कंडीशंस में जब वो किसी भी शर्त को नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो दोनों मीटिंग कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका, और पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि यदि अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर, तो इसका असर इजराइल पे क्या होगा, इजराइल क्या करेगा? कर्नल शिवदान सिंह जी, हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इस वक्त काफी तनाव है, काफी टेंशन है, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की ये मुलाकात, ये जो मीटिंग है, क्या इसमें रणनीति बनाई गई होगी, या फिर ऐसा भी संभावना है कि हमें मिडनाइट हैमर पार्ट 2 देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है, इसमें पूरी प्लानिंग की गई होगी कि यदि हमले की फाइनली जरूरत पड़ी तो किस तरह से हमला अमेरिका करेगा ईरान के ऊपर, और उस कंडीशन में इजराइल क्या एक्शन लेगा और किन किन अपनी कंडीशंस के लिए तैयार रहेगा, क्या क्या एक्शन उसको इजराइल को भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि ईरान का जो एम ये है कि यदि अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो कतर, बहरीन और जो भी उसके बेसिस अमेरिका के, उन पर हमले करेगा, और साथ साथ हो सकता है कि वो इजराइल पर भी हमला करे, दिखाने के लिए कि देखो जो तुम्हारे जितने भी ठिकाने हैं सब पर मैं पूरा जवाब दूंगा तुम्हें। शिवदान सिंह जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है, यानी ईरान जो है बातचीत की टेबल पर आए, बातचीत करे। अगर मानता है ईरान तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि मिडनाइट हैमर पार्ट 2 भी हो सकता है। इस धमकी को, इस अल्टीमेटम को, इस चेतावनी को कैसे देखें? देखिए, ऐसा है, अमेरिका जो है एक शक्तिशाली देश है और वो उसको कुछ भी कर सकता है। हालांकि वेनेजुला की तरह वो नहीं करेगा ईरान में, क्योंकि वेनेजुला लैटिन अमेरिका का पार्ट है और उधर अमेरिका आराम से इस काम को कर सकता था, पर ईरान में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान में उसकी जो ईरान की जो सेना है, उसका जो गार्ड है, जो वो सब बड़े स्ट्रांग हैं और वो इस काम को नहीं करने देंगे अमेरिका को, जो उसने उधर किया है।
मगर ऐसा है, अमेरिका तरह तरह के जैसे टैक्स का है, जितनी जो भी कंट्री ईरान के साथ कांटेक्ट रखे उन पे अभी भी टैक्स अमेरिका ने बढ़ा दिया है और फ्यूचर में भी करेगा। और उसके अलावा अमेरिका ईरान के ऊपर मिसाइलों से, एयर से और जो सी बिल्कुल, यानी एक तरह से अमेरिका ने मोर्चाबंदी जो है ईरान की वो शुरू कर दी है। और सिर्फ शुरू ही नहीं की गई है, ये भी कहा गया है ट्रंप की तरफ से बहुत क्लियर कि या तो बातचीत की टेबल पर आओ, हमारी सारी शर्तें मानो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जहां तनाव बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने बंद कमरे में मीटिंग की। हालांकि इस मीटिंग के क्या मायने हैं वो वक्त बताएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।